नमस्ते दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। और जैसे कि मैं हर एग्जाम्पल में करते आ रहा हूँ कि मैं वेन डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि अगर एक बार आपका वेन डायग्राम फिल हो जाता है, सारे एलिमेंट्स फिल हो जाते हैं, तो फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन कार ए। ठीक है, तो ये टोटल जो है ए वो है 400। ठीक है, और फिर उसके बाद कह रहा है 200 ओन कार बी। तो ये पूरा टोटल 200 ओन कार बी। 50 ओन बोथ ए एंड बी, है ना। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो 50 है। तो अब जैसे ही आपको इंटरसेक्शन मिल गया तो इसको भरना स्टार्ट कर दीजिए। ये 50 हो गया, है ना। और फिर ये एन ए, ये टोटल कितना होना चाहिए? 400। तो 400 में से 50 यहाँ पे आ गया, तो 400 माइनस 50 जो कि है 350, वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, है ना। और फिर टोटल ये जो बी है वो 200 होना चाहिए, है ना। टोटल 200 होना चाहिए। तो 200 माइनस 150, 200 माइनस 50, ये आपका 150 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब क्या पूछ रहा है कि इज़ दिस डेटा करेक्ट। तो अगर अब हम लोग यूनियन देखते हैं, है ना, ए यूनियन बी, तो या तो मतलब जो भी ओनर था उसका कार या तो ए था या तो बी था या फिर दोनों था। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर एन ए यूनियन बी अगर आप देखोगे तो वो हो गया 350 प्लस 50 प्लस 150, है ना। 350 प्लस 50 प्लस 150, तो ये कितना हो गया? 400 प्लस 150, टोटल 550 हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में क्या कहा गया था कि आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, तो टोटल जो है वो 500 होना चाहिए था, है ना। 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, तो टोटल जो है वो 500 ही हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन आपका यहाँ जो है एन ऑफ ए यूनियन बी वो 550 आ रहा है, तो ऑब्वियसली डेटा जो है वो इनकरेक्ट है ना। तो डेटा इज़ इनकरेक्ट। क्योंकि यहाँ पर जो आपका एन ऑफ ए यूनियन बी है वो आपका ग्रेटर देन एन ऑफ टोटल जितना भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट में, वो उससे भी ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। कि टोटल 500 गाड़ी इन्वेस्टिगेटेड, 500 ओनर इन्वेस्टिगेट किया गया है, 500 कार ओनर्स, लेकिन यहाँ से टोटल कितने निकल रहे हैं? 550 कार ओनर्स, है ना। तो यहाँ बोला गया है 500, लेकिन टोटल यहाँ 550 निकल रहा है। तो ऑब्वियसली डेटा जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। ठीक है, तो लिखते जाते हैं यहाँ पर, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फुटबॉल। ठीक है, 15 इन बास्केटबॉल, इसको बास्केटबॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर लिखते भी जाते हैं जो सब यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो फुटबॉल में टोटल 38 अवार्ड्स दिया गया, है ना। और फिर बास्केटबॉल में टोटल 15। ठीक है, फिर 20 इन क्रिकेट, तो इसको सी करते हैं। क्रिकेट में कितना हो गया? 20। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इफ़ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, है ना। तो फिर से क्या कह रहा है कि कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल में 38 दिया, बास्केटबॉल में 15 मेडल दिया, और फिर क्रिकेट में 20 मेडल दिया। और बोला इफ़ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, है ना। तो टोटल ये तीनों मिला के जो है आपका, मतलब जो यूनियन है ना, वो कितना है? एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी, वो कितना है? टोटल 58 है ना। ये यहाँ पर कहा गया है। एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये जो ब्लू पार्ट है, ये तीनों को बिलोंग करता है ना। ये अलग अलग पार्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये जो पर्पल में रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब क्या है कि बस फुटबॉल में मेडल मिला है। ये जो रेड वाला पार्ट है, बस बास्केटबॉल में मेडल मिला है। ये जो ब्लू वाला पार्ट है, बस क्रिकेट में मेडल मिला है। ये जो ब्राउन वाला है, मतलब कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में मिला है ना। मतलब एग्जैक्टली फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में मिला है और बास्केटबॉल में नहीं मिला है। और फिर ये वाला जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिला है, क्रिकेट में नहीं मिला है। ये बास्केटबॉल और क्रिकेट में मिला है, फुटबॉल में नहीं मिला है
ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट तीनों में मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या डेटा दिया गया था कि 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल 3, मतलब ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है हमारा वो 3 है ना, तो इसको भर देते हैं 3। अब क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, ठीक है। तो बस एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मिला है मेडल, ठीक है। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि बस फुटबॉल और बास्केटबॉल में किसको मिला है ना, इसको मान लो कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं ए। फिर ये वाला पार्ट क्या है कि एग्जैक्टली उसको बास्केटबॉल और क्रिकेट में मिला है, मतलब 2 मेडल मिला है। ये जो ए वाला है ऑरेंज वाला, इसको भी 2 मेडल मिला है फुटबॉल और बास्केटबॉल का। ये जो बी वाला है इसको भी एग्जैक्टली 2 मेडल मिला है बस बास्केटबॉल और क्रिकेट का। और फिर इसको सी अगर कहते हैं है ना, तो इसको भी एग्जैक्टली 2 मेडल मिला है, मतलब ये 3 लोगों को एग्जैक्टली 3 मेडल मिला है, ठीक है। और ये जो ऑरेंज पार्ट है इसको 2 मेडल मिला है फुटबॉल और बास्केटबॉल का। ये जो बी है इसको 2 मेडल मिला है बास्केटबॉल और क्रिकेट का। और ये जो सी है इसको 2 मेडल मिला है फुटबॉल और क्रिकेट का, ठीक है। तो ये ऐसे इंटरप्रेट करना है। अब पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो टोटल हम लोग निकालना क्या है कि कितने लोगों को 2 मेडल मिला है एग्जैक्टली, है ना। ये वाला जो है 1 मेडल मिलेगा बस फुटबॉल में, पर्पल रीजन में जो भी है। रेड वाले को भी 1 मिलेगा बास्केटबॉल में। ये ब्लू वाले को भी 1 मिलेगा क्रिकेट में, डार्क ब्लू वाले को। जो लोग यहाँ पर हैं टोटल 3 लोग हैं, उनको 3 मेडल मिला है। ये जो ए है उसको भी 2 मेडल मिला है, बी वाले को भी 2 मेडल मिला है, सी वाले को भी 2 मेडल मिला है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली 2 मेडल मिलने वाले कितने लोग हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या है कि एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी, है ना। फिर माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन एफ इंटर, फिर सबका यहाँ पर आप इंटरसेक्शन लो, माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ये हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला कैसे आता है। फिर प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या दिया गया है, इसमें से ये चीज़ दिया गया है ना, एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी 58 दिया गया है, एन एफ दिया गया है, सबको लिखते जाते हैं, ठीक है। 58, फिर एन एफ कितना हो गया 38, फिर एन बी कितना हो गया 15, फिर आपका एन सी हो गया 20, ठीक है। और ये हमें पता नहीं है एग्जैक्टली एफ इंटरसेक्शन बी, है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस कॉमन लेके, फिर प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, है ना, प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये पूरा हो गया और फिर प्लस ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो हो गया आपका 3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, है ना, प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि इधर जितना भी है सबका आप मतलब ये इधर गया, ये -58 इधर आएगा, तो इधर सबका सम लेते हैं। तो 30 40 48 53, है ना, 53 + 20 73, 73 + 3 76, तो 76 माइनस 58, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18, है ना। मुझे थोड़ा स्पेस बनाने दीजिए अब, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी क्या है, एफ इंटरसेक्शन बी क्या है, ये जो ऑरेंज प्लस ब्लू है ना, तो a + 3, तो a + 3 हमारा हो गया एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी। फिर एफ इंटरसेक्शन सी क्या है, ये c + 3, ठीक है,
C+3। फिर n ऑफ b इंटरसेक्शन c क्या है, b और ये c, तो ये जो b+3 है वो यहाँ पर हो गया है ना, b+3 इक्वल टू 18। और हमें निकालना क्या था कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, तो बस निकल गया यहाँ से कि a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 3 6 9 है, 18 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये पूछा गया था, ये निकल गया। तो ऐसे आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हो, मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली बताया नहीं गया कि क्या निकालना है, मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में वर्ड्स में बताया गया है। वर्ड्स को आपने यहाँ पर वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया, फिर इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये पार्ट को समझना बहुत आसान है अगर वेन डायग्राम से करते हो। ये पर्पल क्या हो गया, जिसको बस फुटबॉल में मिला है मेडल। ये रेड हो गया जिसको बस बास्केटबॉल में मिला है। ये डार्क ब्लू हो गया जिसको बस क्रिकेट में मिला है। अंदर का नीला ब्लू हो गया जिसको तीनों में मिला है, फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट। तो ये पर्पल वाले को 1 मेडल मिलेगा, इसको भी 1 मेडल मिलेगा, डार्क ब्लू वाले को, रेड वाले को भी 1 मेडल मिलेगा, ब्लू वाले को 3 मेडल मिलेगा। अब ये जो ऑरेंज वाला है ये क्या है कि इसको एग्जैक्टली फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिला है और क्रिकेट में नहीं मिला है ना, तो इसको 2 मेडल मिला है। फिर इसको भी एग्जैक्टली 2 मेडल मिला है बास्केटबॉल और क्रिकेट का, और इसको भी एग्जैक्टली 2 मेडल मिला है फुटबॉल और क्रिकेट का। तो हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना था, तो वो हम लोगों ने यहाँ से निकाला। ठीक है, और ये एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं कि लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट। ये तो हम लोगों ने देखा था सबसेट में क्या है कि हर एक जो एलिमेंट है वो या तो इंक्लूड होगा या तो इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इंक्लूड होगा या तो नहीं होगा। इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है। तो टोटल जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो हो जाएगा 2 to the power 3 विच इज़ इक्वल टू 8। तो सबसेट अब कैसे बनाना है कि सबसे पहले आप किसी को भी मत लो, है ना, इसको भी नहीं लिया, इसको भी नहीं लिया, इसको भी नहीं लिया, तो क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो ये एक सबसेट हो गया। फिर आप इसको लो, है ना, ये दोनों को मत लो, तो क्या हो जाएगा -1, ये जो सेट है कंसिस्टिंग ऑफ -1, ये एक सबसेट हो जाएगा। फिर आप इसको मत लो, लास्ट वाले को मत लो, इसको लो बीच वाले को, तो ये एक सबसेट हो गया। फिर आप इसको लो, ये दोनों को मत लो, ये एक सबसेट हो गया। फिर ये दोनों को लो, लास्ट वाले को मत लो, वो एक सबसेट हो गया। फिर इसको लो, बीच वाले को मत लो, ये एक सबसेट हो गया। फिर पहले वाले को मत लो, ये दोनों को लो, ये एक सबसेट हो गया। फिर तीनों को अगर लोगे तो ये एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये सबका कंबाइन करके एक सेट बना देते हो तो उसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इस टाइप के काफ़ी सारे एग्जांपल्स आते रहेंगे, और मोस्टली जो वेन डायग्राम्स यूज़ करके हम लोगों ने जितना भी सॉल्व किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेन डायग्राम बहुत ही सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज़ है। उसको सही से इंटरप्रेट करना सीखो तो ऑलमोस्ट सेट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, और बाद में जब प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तब इसका बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है ये सारे वेन डायग्राम्स का। ठीक है, तो इसके साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ सेट्स का यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका काम क्या है कि सारे जितने एग्जाम्पल्स हैं सारे सॉल्व कीजिए, जितने एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं सारे सॉल्व कीजिए, मिसलेनियस एग्जाम्पल सारे सॉल्व कीजिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज सारे सॉल्व कीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितना क्वेश्चन है ये सारे सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है, लेकिन अगर इतना आप सॉल्व करने लगोगे तो एक तो आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये सारे जितने भी आप सॉल्व करोगे, अगर कहीं पर कुछ भी डाउट होता है तो उसको कमेंट्स में लिख दीजिए। फिर बाद में मैं एक कलेक्शन बनाऊंगा कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम कौन से सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज क्वेश्चंस में डाउट्स हो रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ठीक है, तो धन्यवाद, मज़े करिए, आराम से पढ़िए, लॉजिकली समझते जाइए सारी चीज़ को, रट्टे पे ध्यान मत दीजिए। फॉर्मूला कोई भी है उसको समझ लीजिए कि वो फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है, कैसे आया है, और फिर फॉर्मूला को यूज़ करते रहिए। फिर जैसे ही आप समझ गए हो फॉर्मूला को यूज़ करोगे बार बार तो दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में। ठीक है, मज़े करिए।